हेलो हाय एवरीवन, नमस्कार, राम राम दोस्तों। हजारों साल पहले दोस्तों इंग्लिश के बच्चों में किसी बात को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। काफी बड़ा और लंबा युद्ध चलता है, भीषण रक्तपात होता है और फिर उनमें से एक परिवार अलग हो जाता है और उस परिवार का नाम रख दिया जाता है दोस्तों WH फैमिली। ठीक है ना, WH फैमिली। और इस WH फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स थे दोस्तों और फिर उन मेंबर्स के सभी के अलग-अलग नाम रख दिए जाते हैं। किसी का नाम व्हाट रखा जाता है, किसी को हुज, किसी को हु और किसी को व्हाई, किसी को व्हेन। तो दोस्तों आज हम यही सब सीखने वाले हैं कि WH फैमिली में जितने भी मेंबर्स थे उनके क्या-क्या नाम थे और उनका हिंदी मीनिंग निकल कर क्या आता है। और WH फैमिली का जो सीधा सूत्र है वो होता है कि WH फैमिली कभी-कभी पहले भी आती है और कभी-कभी बीच में भी आती है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यानी कि WH फैमिली के वर्ड्स के बारे में जानते हैं। आज मैंने यहाँ पर इसका हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन और साथ में हिंदी मीनिंग भी लिखा है और साथ में मैं ये भी बताने वाला हूँ कि इनका प्रयोग कब और कैसे होता है। तो सर्वप्रथम लेते हैं भोलेनाथ का नाम और तत्पश्चात करते हैं शुरू। यहाँ पर देखिए फर्स्ट वर्ड है व्हाट। देखिए व्हाट मीन्स होता है दोस्तों क्या, या हम जो भी बोल देते हैं। अब व्हाट का इस्तेमाल कई बार हम करते हैं, व्हाट्स योर नेम, ठीक है ना, ऐसे। तो व्हाट मीन्स होता है क्या, और जब भी बीच में व्हाट का यूज होता है तो उसका अर्थ लगता है जो। क्लियर। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों WHOSE। देखिए इसको हम बोलते हैं हुज का मतलब होता है दोस्तों किसका। अगर हुज सेंटेंस में सबसे पहले आता है तो उसका मतलब होता है किसका, और जब भी हुज सेंटेंस के बीच में आता है तो उस हुज का जो अर्थ है या मीनिंग है उसका निकलता है जिसका। ठीक है ना, हुज को हम किसका भी पढ़ते हैं और जिसका भी पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड है हु मीन्स होता है दोस्तों कौन, जैसे हु आर यू यानी कि तुम कौन हो। ठीक है, तो इसको हम किसी व्यक्ति के लिए यूज करते हैं, यानी कि हु मीन्स कौन। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए वाई। इसको हम वाई नहीं पढ़ते, वाई पढ़ते हैं। वाई का मतलब होता है क्यों और ज्यों। अगर सेंटेंस के बीच में वाई आता है तो उसका मतलब निकलता है क्यों, अगर सेंटेंस के बीच में आता है तो ज्यों। ठीक है ना, सबसे पहले अगर वाई आता है तो उसका मतलब होता है क्यों, अगर बीच में आता है तो इसका मतलब होता है ज्यों। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है व्हेन का मतलब दोस्तों कब भी होता है और जब भी होता है। अब व्हेन का मतलब कब कब होता है दोस्तों, जब भी हम इसका इस्तेमाल सबसे पहले करते हैं तो व्हेन का मतलब होता है कब, और अगर सेंटेंस के बीच में अगर आता व्हेन है तो उसको बोलते हैं जब। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए। नेक्स्ट है वाई सो का जो मतलब है वो होता है ऐसा क्यों। ठीक है ना, वाई मतलब होता है क्यों और सो को हम लगाते हैं ऐसा के लिए, ये वाई सो ऐसा क्यों। अब देखिए नेक्स्ट वेयर का मतलब होता है कहाँ, और अगर ये जो वेयर है सेंटेंस के बीच में आता है तो इसका मतलब लगता है जहां। जैसे नेक्स्ट है हाउ देखिए कैसे और जैसे। अगर ये सेंटेंस में सबसे पहले आता है तो इसका मतलब होता है कैसे, और सेंटेंस के बीच में अगर हाउ आता है तो उसको पढ़ते हैं हम जैसे। अब देखिए नेक्स्ट है वेंस। देखिए वेंस का मतलब होता है दोस्तों कहां से या फिर जहां से। अगर वेंस सबसे पहले सेंटेंस में आता है तो उसका मतलब होता है कहां से, और अगर वेंस का प्रयोग हम बीच में करते हैं तो उसका मतलब होता है जहां से। क्लियर। अब नेक्स्ट वर्ड है विच का मतलब होता है दोस्तों कौन सा। इसका जो प्रयोग है हम किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी चीज के लिए प्रयोग करते हैं, विच मतलब कौन सा। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है whom। देखिए whom का मतलब होता है दोस्तों किसे, किससे और किसको। whom का मतलब अलग अलग से यूज होता है, किसे, किससे या फिर किसको। हाउ मैनी। देखिए हाउ मैनी का मतलब होता है मतलब किसी चीज को गिनने के लिए। ठीक है ना, किसी चीज को गिनने के लिए इसका यूज करते हैं, यानी कि जिनको गिना जा सके। क्लियर। नेक्स्ट है व्हेन सो एवर।
यानी कि इकट्ठा पढ़ेंगे इसको। whensoever, whensoever का मतलब होता है जब कभी, whensoever जब कभी। अब नेक्स्ट है whenever, देखिए whenever, whenever का मतलब होता है जब कभी, whenever जब कभी। अब नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा which all, देखिए which all, which all का मतलब होता है कौन कौन से, which all कौन कौन से। देखिए नेक्स्ट है where all, where all, इसको where नहीं पढ़ेंगे हम, where all, यह का साउंड आएगा, कहाँ कहाँ, where all का मतलब होता है कहाँ कहाँ। अब नेक्स्ट देखिए wherever, wherever, इसका मतलब होता है जहां कहीं भी, या फिर जहां जहां भी होता है इसका अर्थ। wherever जहां कहीं भी, या फिर जहां जहां। देखिए whence, इसको पढ़ते हैं हम whence, whence का मतलब होता है कहां से, ठीक है, जहां से। जब भी whence सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा, शुरू में आएगा, तो कहां से अर्थ लगेगा। और जब ये whence सेंटेंस के बीच में आता है तो इसका अर्थ होता है जहां से। नेक्स्ट है whereas, देखिए whereas, whereas का मतलब होता है जबकि, whereas जबकि। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हाउ मैनी, हाउ मैनी का मतलब होता है कितने, ठीक है। आगे हमने लिख दिया ब्रदर्स, मतलब भाई। हाउ मैनी का मतलब होता है कितने, ठीक है ना, हाउ मैनी यानी कि कितने, ठीक है। और सेंटेंस बनाए तो हाउ मैनी ब्रदर्स यानी कि कितने भाई। अब देखिए हाउ मैनी, हाउ मैनी क्या होता है कितने, यहाँ पे हमने हेयर्स यूज कर दिया यानी कि बाल, हेयर्स मीन क्या होता है बाल, हाउ मैनी हेयर्स यानी कितने बाल। नेक्स्ट है देखिए हाउ मच, हाउ मच का मतलब होता है दोस्तों कितना, ठीक है, या फिर कितनी भी बोलते हैं, हाउ मच यानी कितनी। आगे हमने शुगर लिख दिया यानी कि शक्कर, कितनी शक्कर, ठीक है। हाउ मच का मतलब होता है कितनी। अब नेक्स्ट है हाउ, हाउ मतलब होता है यहाँ पर जैसे हम किसी को बोल देते हैं हाउ क्यूट यानी कितनी प्यारी, ठीक है। हाउ का मतलब यहाँ कितनी लगेगा, हाउ क्यूट यानी कितनी प्यारी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए व्हाट देन, जब भी साथ में आते हैं व्हाट और देन, उसका मतलब होता है तब क्या, व्हाट देन यानी कि तब क्या। नेक्स्ट है वेयर इन, देखिए वेयर इन का मतलब होता है जिसमें, वेयर इन यानी कि जिसमें। नेक्स्ट है विच सो एवर, विच सो एवर, इसका मतलब होता है दोस्तों जो कुछ भी, विच सो एवर जो कुछ भी। आपने इन सभी को जो है ना एक तरह से रटना है, ठीक है ना, क्योंकि रटने वाली चीज है तो रटना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट दोस्तों फार हुम, यानी कि फार हुम मतलब होता है किसके लिए, ठीक है ना, फार हुम किसके लिए। नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर यानी कहां से, ठीक है ना, फ्रॉम वेयर कहां से। अगर इसको हम सेंटेंस से पहले लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कहां से। अगर सेंटेंस के बीच में लगता है फ्रॉम वेयर तो उसका मतलब होता है जहां से, ठीक है। हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल यानी कि कितनी सुंदर, हाउ का मतलब यहां लगेगा कितनी, ब्यूटीफुल होता है सुंदर, हाउ ब्यूटीफुल कितनी सुंदर। नेक्स्ट देखिए हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का मतलब लगेगा यहाँ पर कितना लंबा, लॉन्ग होता है लंबा, हाउ का मतलब यहाँ लगेगा कितना। क्लियर। नेक्स्ट है हाउ मच, देखिए पहले भी आ चुका है हाउ मच, हाउ मच का मतलब होता है कितना, ठीक है। और इसका जो है गिनती नहीं की जा सकती, हम इसको गिन नहीं सकते हैं, लेकिन हाउ मैनी जब यूज करते हैं तो उसको हम गिन सकते हैं, ठीक है। हाउ मच जो है जो चीज गिनी ना जा सके उसके लिए हाउ मच का यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हाउ ओल्ड, जब भी हाउ ओल्ड हम इकट्ठे पढ़ते हैं तो उसका मतलब होता है कितना पुराना या फिर कितना बड़ा, ठीक है, उम्र में या किसी भी चीज में लगा ले। हाउ ओल्ड यानी कि जैसे बोलते हैं हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है ना, आप कितने बड़े हैं, उस हिसाब से इसका यूज करते हैं। हाउ मैनी, देखिए हाउ मैनी पहले भी आया था, हाउ मैनी यानी कि कितने, ठीक है, पीपल होते हैं लोग, हाउ मैनी। अब नेक्स्ट देखिए अनटिल व्हेन, अनटिल व्हेन का मतलब होता है कब तक, ठीक है। और अगर अनटिल व्हेन बीच में आते हैं तो उसका मतलब होता है जब तक, अगर पहले आता है तो उसका मतलब होता है कब तक, अनटिल व्हेन। क्लियर। नेक्स्ट देखिए फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर
हाउ लॉन्ग इसका मतलब होता है कब से, ठीक है ना। फॉर हाउ लॉन्ग कब से। विद होम, देखिए विद होम का मतलब होता है किसके साथ, होम होता है किसके और विद का मतलब होता है साथ, ठीक है। विथ भी बोलते हैं हम इसको, विद भी बोलते हैं। विद होम यानी किसके साथ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फॉर व्हाट। फॉर व्हाट किस लिए, फॉर व्हाट का मतलब होता है किस लिए। अगर सेंटेंस में सबसे पहले आता है फॉर व्हाट तो उसका मतलब है किसके लिए, और अगर ये बीच में आता है फॉर व्हाट तो उसका मतलब होता है जिस लिए, ठीक है। व्हाट फॉर किस लिए, इसका मतलब भी व्हाट फॉर या फॉर व्हाट दोनों का मतलब ही किस लिए निकलेगा, और अगर बीच में आता है तो जिस लिए। क्लियर। हाउ गुड, हाउ गुड मतलब कितना अच्छा। देखिए हाउ का मतलब होता है कितना और गुड मीन्स अच्छा। इनका थोड़ा थोड़ा यूज भी मैंने लिखा है। नेक्स्ट देखिए अबाउट होम। अबाउट होम का मतलब होता है किसके बारे में। अबाउट होम किसके बारे में। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हाउ सून यानी कि कितना जल्दी। हाउ मीन्स कितना, सून मीन्स जल्दी। वेयर ऑफ, क्या पढ़ते हैं इसको, वेयर ऑफ। वेयर ऑफ का मतलब होता है जिसका। सीन्स व्हेन, देखिए सीन्स व्हेन, सीन्स व्हेन का मतलब होता है कब से। सीन्स व्हेन यानी कब से। नेक्स्ट है वेयर ऑन, जब भी ये इकट्ठा आता है वेयर ऑन इसका मतलब होता है जिस पर। वेयर ऑन जिस पर। नेक्स्ट है टुवर्ड्स होम। टुवर्ड्स होम यानी किसकी तरफ। टुवर्ड्स होम किसकी तरफ। नेक्स्ट, नेक्स्ट है बाय होम यानी कि किसके द्वारा। बाय होम मतलब किसके द्वारा। तो आज इस वीडियो में हमने जो है जितने भी WH फैमिली वर्ड्स थे उन सभी का जो है प्रोनाउंसिएशन सीखा है और साथ में जो है हिंदी मीनिंग भी सीखा है। आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।